हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 और इससे पिछले वाली क्लास में हमने बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 2.1 और पहला उदाहरण भी कर लिया था। इसमें 2.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसका अपन सॉल्यूशन इस क्लास में करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2, 3 और 4 का, ठीक है। पहला हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो भी इसी क्लास में हो जाएगा। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें दबा के एकदम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आवाज़ एकदम सही आ रही है क्या बताइए। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणाकों में संबंध और रिलेशन क्या होता है। अब किसी बहुपद के शून्यकों और गुणाकों में संबंध हमें देखना है, लेकिन विशेष तौर से अपन यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणाकों के मध्य संबंध देखेंगे, बाकी के संबंध नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहूँगा द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणाकों में संबंध, दो नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे, बड़ा ही शानदार है। ठीक है, ये संबंध समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 2.2 ये मान लीजिए कंप्लीट हो गई, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बच्चे लेंथी मानते हैं, लेंथी है नहीं। ठीक है, इस यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन चलेगा इसका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा, द्विघात बहुपद की जनरल इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म क्या बताई थी, आपको बताई थी ax² प्लस में bx प्लस में c, ये है। यहाँ a b c क्या है, अचर राशियां हैं, x क्या है, चर राशि है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे, और वो शून्यक हमें पता नहीं क्या आएंगे, लेकिन अपन मान लेते हैं कि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो माना दिए बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक, अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन होता है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग। तो पहले लिखता हूं मैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब जोड़ी तो होता है, तो मैंने जोड़ दिया। बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है, माइनस का b बटा a। अब b क्या है, x का गुणाक है, तो हमने लगा दिया माइनस। माइनस तो फॉर्मूले का है, b क्या है, x का गुणाक बटे a क्या है, x की स्क्वायर का गुणाक। गुणाक मतलब होता है गुणा में, x की स्क्वायर के गुणा में a है, हमने यहाँ पे a लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की स्क्वायर का गुणाक। b x के गुणा में है तो हमने लिख दिया x का गुणाक, तो यहाँ पे लिखेंगे x की स्क्वायर का गुणाक। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा डॉट बीटा आएगा। क्या आएगा अभी, अल्फा डॉट बीटा आएगा। तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा c बटा a। c क्या है, अकेला है, अचर है, तो लिखेंगे अचर संख्या
बटे ए एक्स की स्क्वायर का गुणांक है, एक्स की स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात समझ में आई क्या? ये रिलेशन है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य। ठीक है, अब आता है अगर आपको बहुपद दिए जाएं तो शून्यक कैसे, बहुपदों का योगफल दिया जाए, गुणा दिया जाए, या डायरेक्ट बहुपद दिए जाएं तो बहुपदों के शून्यकों का योग दिया जाए, शून्यकों का गुणा दिया जाए, ठीक है, या डायरेक्ट शून्यक दिए जाए, तब बहुपद कैसे निकालते हैं। ठीक, पहली बार मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, तो वो माइंड पे मत लेना। यदि शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणा दिया जाए तो बताइए, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा के। ठीक है, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, इसके गुणा में आएगा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी शून्यकों का गुणा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक मिनट, बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की स्क्वायर माइनस के, कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है, आप ले सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में इसको एक ही मानना पड़ता है, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पे है, पहला क्वेश्चन इस पे है। ये दोनों बातें अगर आपके समझ में आ गई तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, यानी दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है यहाँ से, सॉरी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं यहाँ से। उदाहरण दूसरा, तीसरा, चौथा इस क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस पर पहला और दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के शायद मुझे लगता है 6 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपके एग्जाम्पल समझ में आ गए तो क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन मेरे को तो करवाना है, करवा देंगे। उदाहरण दूसरा, द्विघात बहुपद एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो नीचे वाली बात बोल रहा है ना, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। बाकी बहुपद के शून्यक निकालना हार्ड नहीं है, बाद में जो बात लिखनी पड़ती है वो बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती है, लेकिन हार्ड है नहीं। चलो चर्चा करते हैं। द्विघात बहुपद हमें कौन सा दे रखा है, पहले अच्छे तरीके से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, हल कैसे लिखोगे। दिया बहुपद दिया है, बहुपद क्या दे रखा है, एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। अब बहुपद के अभाज्य इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, 10 गुणा एक्स की स्क्वायर, 10x की स्क्वायर आना चाहिए, 10x की स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए, और गुणा करने पे ये बात आनी चाहिए। ऐसी कोई दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल तो 10x की स्क्वायर आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो 7x आ जाए, प्लस का यहाँ पे। ठीक है, तो 5 और 2, 5 दूनी 10, x गुणा x की स्क्वायर आ जाता है, 5 और 2 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये है 7x, तो मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ, तो लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस में 5x
प्लस में 2x प्लस में 10, ठीक। 5 और 2 7, 5 दूनी 10 एक्स की स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट 2 में से देखो, सेकंड 2 में से देखो क्या कॉमन आएगा। आपको नीचे लाइनिंग नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, आपको एग्जाम में नहीं करना। पहले 2 में कॉमन आ गया सर जी x, यहाँ पे x की स्क्वायर से x कॉमन आ गया तो x बचेगा, प्लस 5x से x कॉमन आ गया तो 5 बचेगा। सेम का सेम मान यहाँ दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे, अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपने फैक्टर गलत कर दिए, ठीक है। x प्लस 5, x प्लस में 5, ठीक। देखो अब इससे थोड़ा सी इसकी तुलना कर लो कि क्या बाहर चला गया। अगर नहीं पता चलता है, कई बार बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, लगभग बच्चे कर देते हैं। कई बच्चों के प्रॉब्लम हो जाती है कि इससे कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या बाहर खींचते हैं ना उसका भाग देते हैं पूरे में। इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। और वैसे भी आप बता सकते हैं कि सर जी यहाँ पे 2x था, आपने x लिख लिया, इसका मतलब यहाँ से 2 हट गया, 2 हट गया तो प्लस का 2 आपने कॉमन ले लिया। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस में 2 यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए ऐसे लिखोगे, शून्यकों के लिए। और शून्यकों के लिए क्या करते हैं बेटा, दिए बहुपद को बराबर 0 करते हैं, जो बहुपद दे रखा है उसको बराबर 0 करते हैं। तो x प्लस 5, अरे थोड़ा सुंदर लिखा जा, x प्लस 5 और ये है x प्लस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 इधर जाके x इज इक्वल टू माइनस के 5 बन जाएंगे। एक रिजल्ट आ गया। फिर प्लस का 5 था, बराबर से दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। लिखोगे या फिर या क्या हो सकता है, x प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो 2 शून्य का आगे तो लिखोगे अतः दिए बहुपद के शून्य बराबर माइनस के 2 कोमा माइनस के 5 होंगे, माइनस के 2 कोमा माइनस के 5 होंगे। इतनी बात सभी विद्यार्थियों के क्या समझ में आई, समझ में आ गई वो बात। अब चलते हैं दोबारा। अब देखो शून्यक तो हमने निकाल दिए। अब इसके बाद में इसने क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहां से जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म के साथ में करते हैं। तो लिखेंगे दिए बहुपद की तुलना ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से करने पर a बराबर क्या प्राप्त होगा। a होता है जो x के स्क्वायर के गुणा में है, और यहाँ पे x की स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 मत कर देना, गलत हो जाएगा। सभी संख्याओं के गुणा में 1 होता है, तो x की स्क्वायर के गुणा में भी यहाँ पे 1 बैठा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, देखोगे गौर से दिखाई दे जाएगा। b क्या होता है बेटा, x का गुणांक, यानी x के जो गुणा में वो b होता है। यहाँ पे x के गुणा में 7 है, इसलिए b का मान प्लस का 7 हो जाएगा। और c जो अकेला बगैर x के है, सिंगल पर्सन, यहाँ पे सिंगल व्यक्ति कौन है, अकेला 10 है, तो यहाँ पे बेटा लिखोगे c बराबर 10। अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, जो आगे क्वेश्चनों में एग्जाम्पल में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इतनी बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई। अब हमने लिखा था कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, ठीक।
माइनस फॉर्मूले का है, b का मान 7 है बटा a का मान 1 है। अरे किसी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं कोई फर्क पड़ता है क्या? उतना ही मान आता है। 1 का पहाड़ा पढ़ दो 7 तक 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यानी माइनस का 7 आ जाएगा। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है बेटा? c बटा a। c का मान यहाँ पे 10 है, a का मान 1 है, 10 बटा 1 यानी 10 ही आएगा। नो चेंज, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास में शून्य क्या आए थे? शून्य तो सर जी माइनस के 2 और माइनस के 5 आए थे, इसका योग कर देते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग करोगे शून्यकों का तो कितना आया? माइनस के 2 प्लस माइनस के 5, प्लस माइनस गुणा होगा, ब्रैकेट जो गुणा का काम करता है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 2 माइनस के 5 दोनों माइनस के हैं, माइनस के रहेंगे, जोड़ रहे हैं तो माइनस का 5 और 2 7 हो जाएगा, तो माइनस के 7 आ गए। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, गुणा कर दो, गुणा करोगे तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस के 5 आएगा बेटा। माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है, तो प्लस का 10। अब यहाँ पे चेक करो, गुणा यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, शून्यकों का योग यहाँ पे माइनस के 7 है, यहाँ भी 7 आया, दोनों इक्वल चल रहे हैं, तो लिखेंगे अतः दिए बहुपद, बहुपद के शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक, अतः दिए बहुपद के शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध क्या है? सत्य है। मैं साइड में हो जाता हूं, अच्छे से इसका आप ले सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। ये तो द्विघात बहुपद है लेकिन तीनों पद नहीं है इसमें, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। हल लिखोगे, दिया है, क्या दे रखा है? एक्स की स्क्वायर माइनस में 3 दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है एक्स की स्क्वायर माइनस में 3। ठीक है, अब बताओ इसमें तीनों पद नहीं है, एक्स वाला पद गायब है, एक्स वाला पद इसमें गायब है, तो क्या द्विघात बहुपद नहीं है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात 2 है। तीनों पद नहीं है तो इसके टुकड़े नहीं होंगे, अब की बार गुणनखंड नहीं होंगे, ये थोड़ा और इजी हो गया। और गुणनखंड नहीं होंगे तो इसको डायरेक्ट शून्य प्राप्त करने के लिए बराबर 0 करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शून्यकों के लिए, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। पिछले एग्जाम्पल में हमने इसके टुकड़े करके लास्ट में रखा था, शून्यकों के लिए बराबर 0 किया था। यहाँ पे इसके टुकड़े तो होंगे नहीं, डायरेक्ट होगा ये। शून्यकों के लिए क्या करेंगे? एक्स की स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 दूसरी साइड जाएगा बेटा, प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स की स्क्वायर बराबर प्लस का 3, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का बन गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पे देखो एक्स की स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स के 2 मान प्राप्त होंगे, इसलिए अपन प्लस माइनस 3 लगाते हैं, इसलिए अपन प्लस माइनस 3 लगाते हैं। कई बार हमारे पास में होता है एक्स बराबर √3, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो आप कहोगे सर जी प्लस माइनस नहीं ले सकते। बेटा इस कंडीशन में नहीं ले सकते, ये तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स के 2 मान है। अभी तो आपने पढ़ा था इससे पीछे वाले क्लास में जस्ट कि एक्स की घात 2 है तो 2 शून्य आएंगे, तो यहाँ पे एक्स के 2 मान प्राप्त होंगे, इसलिए प्लस और माइनस लेंगे। क्यों लेंगे? माइनस के √3 का स्क्वायर करेंगे
तो भी प्लस का 3 होगा, और प्लस के रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 3 होगा। सिंपल। बात समझ में आई क्या? जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है क्या आपके? चलो ठीक है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ऑटोमेटिक रूट आएगा, लेकिन प्लस माइनस आएगा। बार बार चिल्ला चिल्ला के बातें बता रहा हूँ, समझ लेना। प्लस माइनस रूट 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x की स्क्वायर है, x के 2 मान प्राप्त होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस। लिखोगे अतः अरे लिखा जा, अतः दिए बहुपद के शून्य प्लस रूट 3 कोमा माइनस के रूट 3 होंगे। ठीक है, मैंने प्लस नहीं लगाया, बोला प्लस है, प्लस कभी लगाया नहीं जाता। ठीक है, अगर लगाना चाहो तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लगा देना। मैंने नहीं लगाया। लाइनिंग कर देते हैं बीच में। अब देखो, अब आगे हमें शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बस लिखेंगे दिए बहुपद, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, फिर पूरा आएगा नहीं ना। इसको ऐसे मिला देते हैं, लिखो दिए बहुपद की तुलना ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से करने पे a का मान कितना आएगा बताओ? जो x की स्क्वायर के गुणा में, तो यहाँ पे x की स्क्वायर के गुणा में 1 है। b का मान कितना आएगा जो x के गुणा में? बेटा यहाँ पे x के गुणा में कुछ है नहीं, वो पद ही गायब है, पद गायब है, इसका मतलब b का मान 0 है। देखो x की स्क्वायर माइनस 0x प्लस 3 है का -3 है, -3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x के गुणा में 0 है, तब तो ये 0 बना, 0 को रिप्रेजेंट थोड़ी ना करते हैं, बीच में लगाएंगे थोड़ी ना। ठीक है, इतने तो समझदार हो। ठीक है, अब b का मान 0, c का मान बताइए क्या आएगा? c का मान जो कांस्टेंट है, अकेला सिंगल पर्सन है, लेकिन इसके साथ में जो डंडा लगा हुआ है वो माइनस वाला लगा है अब की बार, तो यहाँ पे माइनस के 3 लिखोगे। माइनस को साथ में उतारना है, छोड़ मत देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर सी बी ए तीनों ही नंबर के हैं, प्लस के हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस आपको उतारना पड़ेगा। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी बटा ए होता है। देखो माइनस फॉर्मूले का है, b का मान कितना है 0 बटा a का मान कितना है 1। 0 में किसी का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही रिजल्ट देता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो हमेशा ही 0 देता है। अल्फा डॉट बीटा c बटा a है, c का मान माइनस के 3 है बटा 1, यानी रिजल्ट आएगा माइनस के 3। सिंपल कहानी। अब लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कर दो बेटा। योग करोगे तो पहला शून्य क्या आया? रूट में 3 प्लस दूसरा शून्य क्या आया? माइनस रूट 3। ये ब्रैकेट है वो गुणा का काम करेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो रूट 3 माइनस रूट 3, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, रिजल्ट कितना दे गया आपको? 0 दे गया। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है? कर दो गुणा, मल्टीप्लाई होता है रूट 3 और ये है माइनस का रूट 3, तो ये तो प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो माइनस आएगा।
√3 का गुणा √3 के साथ में करोगे तो रूट हट जाएगा। रूट का मीन्स होता है 1/2, 1/2 किस आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 1/2 प्लस में 1/2 एक रिजल्ट देता है। और वैसे ही आप समझ लेना कि रूट और रूट का मल्टीप्लाई रूट कट जाता है, कटेगा तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अब चेक कर लो, शून्यकों का योग 0, यहाँ पे भी 0, शून्यकों का गुणनफल -3, यहाँ पे शून्यकों का गुणा कितना है -3, बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे अतः दिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणाकों में संबंध सत्य है। अतः दिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंध क्या है, एकदम सत्य है, परफेक्ट है। इसका आप ले सकते हैं अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलो तो चौथा उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2। इसके में जब हमारा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रत्येक चैप्टर के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं होते। बेटा यहाँ पे आपके क्वेश्चन दे रखा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और -2 है। अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, योग का मतलब तो जोड़ होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, और गुणनफल गुणा होता है तो अल्फा डॉट बीटा का मान दे दिया। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि उसके शून्यक इतने हो, यानी अल्फा का मान और बीटा का मान अलग अलग करके देगा, वहां पे आपको योग और गुणनफल पहले निकालना पड़ेगा, बाद में फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हल लिखोगे दिया है, पहले किसका नाम आया, योग का, तो पहले वाला मान योग का है, दूसरी बार नाम आया गुणा का, तो दूसरा मान गुणा का है। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान -3, व अल्फा डॉट बीटा का मान है 2। अल्फा प्लस बीटा का मान योग दे रखा है -3 और गुणा दे रखा है 2। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा कि एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। बस ये फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट इसी क्लास में लिखवाया था, समझ में आ गई बात। इस फॉर्मूले का यूज करना है, डायरेक्ट मान रख दो मान के कोई कांस्टेंट है, एक्स की स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, गुणा में एक्स चल रहा है, प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 2 है, कि एक्स की स्क्वायर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट वो गुणा का काम करता है, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 3 गुणा एक्स 3x प्लस में 2, लास्ट मान लो, माना के को लास्ट में छोड़ना है, माना के बराबर 1। कई बार है ना बटा में संख्या दी जाती है जो कि आपके क्वेश्चन में मिलेगी, उसका एलसीएम लेके बाहर निकालते हैं तो के लास्ट में भाग में आ जाता है वैल्यूज, उस सारी वैल्यू को 1 मान लेते हैं। यहाँ पे अकेले के को 1 मान रहे हैं, अगर के नहीं लगाते तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा रहता है के लगाती हो तो कांस्टेंट। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट अरे पूरा इरेज कर दूंगा। अतः अभिष्ट बहुपद, आपने के को 1 मान लिया तो बीच वाला ब्रैकेट वाला लिख दें, एक्स की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? चौथा एग्जाम्पल तो बहुत ही छोटा सा है। इसके बाद में हमारी जो क्लास है
वो एक्सरसाइज 2.2 पे रहने वाली है। तो कोशिश करेंगे एक ही क्लास में 6 और 6 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ, कोशिश तो यही है। बाकी आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लासें कैसी चल रही हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आगे देख लेता हूं बेटा क्या चलेगा। हाँ, ये चलने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज इस क्लास में यहीं तक रोकेंगे, आगे वाली एक्सरसाइज नई क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।